हैं। जो हमारी आज की हेडिंग है वो है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम कूलाम का नियम क्या कहता है? Thank you for watching कूलाम का channel. नियम Please कहता है subscribe, like and share this दो channel. स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, चलो लिख देते हैं, दो स्थिर, पढ़ लेना, बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तथा इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन के अनुदिश होती है, तथा इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा जो बल है उसकी दिशा जो दोनों आवेश होंगे उनको मिलाने वाली जो लाइन होगी उसके अनुदिश होती है। ये था कूलाम का नियम। अब हम कूलाम के नियम का डेरिवेशन करेंगे। तो लिखना है, माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से स्मॉल r की दूरी पर रखे हैं तथा इन बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल कैपिटल F है, Q1 Q2 स्मॉल है, ठीक है। तो माना दो बिंदु आवेश Q1 Q2 स्मॉल Q1 Q2, ये स्मॉल Q1 एक बिंदु आवेश है और ये स्मॉल Q2 दूसरा बिंदु आवेश है, मान लेते हैं ऐसा। और ये दोनों एक दूसरे से स्मॉल r की दूरी पर रखे हैं। तो इनके मध्य लगने वाला बल जो कूलाम के नियम के हिसाब से अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2 के गुणनफल के, तो Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती कर दिया।
और दूसरा इसी में था लगने वाला बल, इनके बीच की दूरी कितनी है r, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती, दोनों को मिला देंगे अगर तो क्या बन जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा, अगर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है तो उसको बराबर करेंगे और एक नया नियतांक लाते हैं जिसे k बोलते हैं, तो F बराबर k Q1 Q2 बटे r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से k, जहां k नियतांक है या फिर अनुक्रमानुपाती नियतांक है, तो ठीक है, तो ये क्या है, नियतांक है। अब k का मान कितना होता है इसके बारे में पता करें थोड़ा सा। तो k बराबर जो होता है, k बराबर वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका मान होता है, जिसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो आता है 9 गुणे 10 की घात 9। अब इसका मात्रक कैसे निकालें, तो मात्रक निकालने को देख लो, ये अलग से बता रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, चलो यहाँ पे बता दे रहे हैं। यहाँ पे ये डेरिवेशन के पार्ट से अलग है, डेरिवेशन हमने यहाँ तक किया, इसमें मात्रक लिखना है। मान लो मात्रक हमें याद नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, तो यहाँ से F बराबर हमने निकाला था k Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, तो k बराबर आ जाएगा, F इधर रहेगा, r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और Q1 Q2 यहाँ आ जाएगा। तो F होता है न्यूटन, r स्क्वायर मतलब r दूरी है, दूरी का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर बटे Q1 Q2 आवेश है, कूलाम होता है इसका मात्रक, तो कूलाम का स्क्वायर, तो इसका मात्रक आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो k का मान ये होता है। अब यहाँ पे एक चीज और आ गई, 4 तो समझ में आता है, 22 समझ में आता है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट जो है ये है निर्वात या फिर वायु की वैद्युत शीलता। ठीक है, ये निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। अब इसका मान कितना होता है, ठीक है, ये भी बताने वाली बात है, तो इसका मान बताना पड़ेगा। तो यहां से देख लेते हैं k का मान, ये इक्वेशन ले लेते हैं तो आ जाएगा समझ। चलो इसे डायरेक्ट लिखा देता हूं, मैं बाद में करवा दूंगा कैसे आएगा। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। मात्रा क्या होगा, कूलाम। मात्रक कैसे निकालें इसका, यहाँ से निकालेंगे k का मात्रक जो आया था, तो यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, और उसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, उस उल्टा पड़ेगा जो यहाँ k का मात्रक आया था उसका उल्टा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती में है ना, याद रखो ना, ये सब मान है, तो 1/एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे तो 1/k बनेगा और k का जो मात्रक होगा वही पलट जाएगा, तो कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका मान होता है। अब हम अपने लौट के आते हैं इस फॉर्मूले पे। यहाँ पे जो ये हमने निकाला है k का मान यहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर, इसको कुछ भी बोल दो, चलो 1 बोल देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 में k का मान रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में k का मान रखने पर, तो यहाँ पे जैसे ही k का मान रखते हैं तो क्या बन जाएगा, F इक्वल्स टू, छोटा छोटा हो रहा है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये हमारा
कूलाम का नियम का फॉर्मूला है। दो पिंडों के दो आवेशों के मध्य बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहां 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9/10 रख देंगे जितने न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, तो ये था कूलाम का नियम। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा छूटा है, ये एप्सिलॉन नॉट आया कैसे, तो इतना नोट कर लो, इसके बाद मैं बताता हूँ कैसे आ गया। हमने ये कहा था कि ये आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10 की घात 9। तो यहाँ से यहाँ पे हम ये कह रहे थे कि 1/एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालें तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई, ठीक है, और ये 9 गुणे 10 की घात 9 इधर बटा हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट यहाँ गुणे में आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट इधर लिख दिए, यहाँ आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9। तो 4 गुणे 3.14 पाई का मान रख देंगे और 9 गुणे 10 की घात 9 करेंगे। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये वही आ जाएगा 8.85 गुणे 10 की घात 12, तो 10 की घात -12, तो ये एप्सिलॉन नॉट का क्या हो गया, मान हो गया 8.85 गुणे 10 की घात -12। अब इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये उसी का उल्टा है जो k का मात्रक आया था। ठीक है, तो k का मात्रक का उल्टा हो गया इसका मात्रक, तो ये हो गया कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अगर हम जैसे बीमा निकालना चाहें एप्सिलॉन नॉट की, तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा कैसे आएगी, एप्सिलॉन नॉट की बीमा आएगी फॉर्मूले से ही। तो हमने फॉर्मूला जो आया था वो था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1/4 पाई कांस्टेंट है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1/4 पाई तो रहेगा, F आ जाएगा नीचे यहाँ पे F, और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। सबकी अलग अलग बीमा रख देंगे तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा आ जाएगी। एप्सिलॉन नॉट की बीमा होगी Q1 की, Q आवेश है 80 होता है, Q1 आवेश है इसकी बीमा 80 होती है, Q2 आवेश है इसकी भी बीमा 80 होती है, और बल की बीमा क्या होती है MLT-2, याद ना हो तो निकाल लेना है। ठीक है, और दूरी है R, इसकी बीमा L होती है, स्क्वायर लगा है तो L2 हो गया। अब इनको सॉल्व करेंगे तो बनेगा क्या, A स्क्वायर बन जाएगा, 2A है, T जो है वो कितने हैं, ऊपर 2 नीचे -2, ऊपर जाके प्लस हो जाएंगे, तो T की पावर 4, M कितने हैं, M क्या होता है, ML पहले लिखे जाते हैं ना, तो ML पहले लिख लेते हैं, चलो M -1 ऊपर जाके हो जाएगा M-1, L कितने हैं 1 3, तो ऊपर जाएंगे तो -3, M-1 L-3, A 2 हो गए और T 4 हो गए, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये हो गई एप्सिलॉन नॉट की बीमा। ठीक है, M-1 L-3 और T की पावर 4 A2 या A2 T पावर 4, ये हो गई एप्सिलॉन नॉट की बीमा। बस इतना ही करना था। अब अगली अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये निर्वात का परावैद्युतांक है। ठीक है, अब इसके बाद एक और परावैद्युतांक होता है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक जो होता है वो क्या होता है, K टाइम्स, एक चीज और पढ़ानी है हमको, थोड़ा सा बता दें, जैसे किसी माध्यम का परावैद्युतांक है, ये निर्वात का परावैद्युतांक जो है ये एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन K टाइम्स
एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां k का मान हमेशा k ग्रेटर देन 1 होता है, एक से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये माध्यम का है, किसी माध्यम का, वायु या निर्वात के अलावा अगर कोई माध्यम है, माध्यम में कुछ भी हो सकता है, जल भरा हो सकता है या फिर जल के अंदर या फिर किसी ठोस पदार्थों के अंदर, तो ये माध्यम का परावैद्युतांक है। माध्यम का परावैद्युतांक माध्यम का परावैद्युतांक जो होता है वो कितना होता है, k टाइम्स निर्वात के परावैद्युतांक के बराबर होता है। निर्वात का परावैद्युतांक, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है माध्यम का परावैद्युतांक k टाइम्स निर्वात का परावैद्युतांक होता है, जहां k का मान ग्रेटर देन 1 होता है। अच्छा, ये वाला k जो कूलाम के नियम यूज किए वो अलग है, ये नियतांक है जिसका एक से बड़ा मान होगा तभी ये माध्यम का परावैद्युतांक कहलाएगा। बस इतना ही है, अब इसके आगे अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो हमारे अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त यारों को भी फॉरवर्ड कीजिए लेक्चर्स को। ओके, थैंक यू।